ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम भक्तजनों, आज हम बहुत ही सुंदर कथा आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हैं। मेरे प्रिय भक्तों, बहुत ही ध्यान पूर्वक भक्ति भाव से कथा को श्रवण करें और भगवान की महिमा का गुणगान सुनें। एक समय की बात है, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर विराजमान थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थीं। उसी समय पृथ्वी लोक का एक परम भक्त तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के सम्मुख पहुंचा। उसके मन में वर्षों से एक गहरी उलझन थी। वह नित्य धर्म कर्म करता, पूजा पाठ करता, दान पुण्य करता, परंतु कई बार उसने अनुभव किया कि उसके अच्छे कर्मों का फल उसे दुख और कष्ट से के रूप में मिलता है। भक्त ने सोचा, आज मैं सीधे भगवान से पूछूंगा। जब तक वे उत्तर नहीं देंगे मैं संतुष्ट नहीं हूँगा। वह भक्त हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं एक प्रश्न लेकर आपके पास आया हूँ। कृपा करके मेरी शंका का समाधान कीजिए। मैंने देखा है कि संसार में कई लोग धर्म कर्म करते हैं, सत्य बोलते हैं, दान पुण्य करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, फिर भी उन्हें दुख, बीमारी, अपमान और कष्ट झेलने पड़ते हैं। वही कई पापी, दुष्ट, क्रूर लोग सुख, संपत्ति और वैभव में जीते हैं। हे भगवान, ऐसा क्यों? क्या अच्छे कर्मों का बुरा फल मिलता है? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने भक्त को उठाकर अपने समीप बैठाया और बोले, वत्स, यह संसार कर्मों का खेल है। ना किसी का कर्म व्यर्थ जाता है और ना ही किसी को उसके कर्मों से बचाया जा सकता है। परंतु यह जान लो कि मनुष्य केवल सामने के परिणाम देखता है, जबकि कर्मों की गहराई बहुत दूर तक जाती है। तुम्हें यह जानना होगा कि अच्छे कर्म का बुरा फल दिखने के पीछे कई रहस्य छिपे हैं। भगवान ने कहा, कभी कभी मनुष्य वर्तमान जन्म में बहुत अच्छे कर्म करता है, परंतु उसके पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का ऋण अभी बाकी रहता है। समझो कि कोई किसान पिछले साल खेत में खरपतवार उगा आया हो। इस साल वह खूब अच्छी फसल बो रहा है, लेकिन पुराने खरपतवार अब भी ज़मीन में उग रहे हैं। क्या वह कहेगा कि मेरे अच्छे बीज का बुरा फल है क्यों निकल रहा है? नहीं, वह तो पिछले बीज का असर है। जब वह धैर्य से उन खरपतवारों को निकाल देगा, तब नई फसल लहलहाएगी। वैसे ही मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे भविष्य में अवश्य फल देते हैं, परंतु पहले का ऋण चुकाना पड़ता है। भगवान ने आगे समझाया, कभी कभी मैं अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों में डालता हूँ। यह उनके लिए परीक्षा होती है। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर परखा जाता है, वैसे ही भक्त के विश्वास को दुख और विपत्ति में परखा जाता है। अगर मैं हर अच्छे कर्म का तुरंत सुख दे दूं, तो भक्त केवल फल के लिए कर्म करेगा, पर जब उसे दुख में भी भक्ति अडिग रखनी पड़ती है, तभी उसकी आत्मा निर्मल होती है। यह परीक्षा दुख जैसी लगती है, परंतु वास्तव में यह आत्मा की उन्नति का मार्ग है। भगवान विष्णु कहते हैं, कभी कभी छोटे दुख
इसलिए मिलते हैं ताकि भविष्य का बड़ा संकट टल जाए। समझो कि एक चिकित्सक मरीज को कड़वी दवा देता है। दवा का स्वाद बुरा है परंतु वह जीवन बचाती है। वैसे ही कभी किसी का अच्छा कर्म उसे तुरंत सुख न देकर थोड़ा दुख लाता है, परंतु वही दुख भविष्य की बड़ी आपदा से बचाता है। मनुष्य का रहस्य तुरंत नहीं समझ पाता, पर जब पीछे मुड़ कर देखता है तब जानता है कि भगवान ने उसे उस समय बचा लिया था। फिर विष्णु जी समझाते हैं, कर्म केवल बाहरी कार्यों से नहीं बढ़ता। कर्म में भाव, इरादा और परिणाम तीनों जुड़ते हैं। कभी कभी मनुष्य अच्छा कार्य करता है परंतु उसके पीछे थोड़ा सा अहंकार, स्वार्थ या दिखावा छिपा होता है। उस सूक्ष्म दोष का फल भी मिलता है। जैसे दूध में थोड़ी सी गंदगी पड़ जाए तो सारा दूध फट जाता है, वैसे ही अच्छे कर्म में भी अगर भाव शुद्ध ना हो तो उसका फल वैसा नहीं मिलता जैसा मनुष्य सोचता है। यह सब सुनकर भक्त थोड़ी राहत महसूस करने लगा, लेकिन उसके मन में अब भी प्रश्न था। वह बोला, प्रभु आपकी बातें बहुत गूढ़ हैं, क्या आप कोई कथा या उदाहरण देंगे जिससे मैं इसे भली भांति समझ सकूं? भगवान विष्णु फिर मुस्कुराए, कहा, भक्त ठीक है, मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले काशी नगरी में हरिदत्त नाम का एक राजकुमार था। धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय था। गरीबों की मदद करता, मंदिरों में दान देता और किसी के साथ अन्याय नहीं करता था। फिर भी उसके जीवन में अनेक कष्ट थे। एक बार उसकी सेना युद्ध में पराजित हो गई। प्रजा ने विरोध कर दिया। उसके परिवार में बीमारियां फैल गईं, यहाँ तक कि उसे राज निष्कासित होना पड़ा। लोग कहते, हरिदत्त इतना पुण्य करता है फिर भी इसका जीवन दुखमय क्यों है? भगवान शिव का वरदान। भगवान विष्णु कहते हैं, एक दिन हरिदत्त काशी विश्वनाथ मंदिर गया। उसने रोककर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मैंने जीवन भर धर्म किया फिर भी मुझे दुख क्यों मिल रहा है? क्या अच्छे कर्म का बुरा फल मिलता है? शिव जी प्रकट हुए और बोले, नहीं भक्त, यह बुरा फल नहीं है, यह तो तेरे पूर्व जन्म के पापों का ऋण है। तूने पिछले जन्म में एक निर्दोष ब्राह्मण को अन्याय से दंड दिया था। उसका श्राप अभी तक तुझे पीछा कर रहा है, परंतु तू धैर्य रख, तेरे वर्तमान अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये तुझे अगले जन्म में दिव्य लोक देंगे। यह जीवन तेरे लिए शुद्धिकरण है। हरिदत्त ने यह सुनकर शांति पाई। उसने दुख को भी भगवान की प्रसाद रूप मानकर स्वीकार कर लिया। कुछ वर्षों बाद उसका देहांत हुआ। मरने के बाद देवदूत उसे स्वर्गलोक ले गए, जहाँ उसे दिव्य वैभव और आनंद प्राप्त हुआ। लोगों को तब समझ आया कि अच्छे कर्म कभी नष्ट नहीं होते, कभी वे तुरंत फल देते हैं, कभी देर से, और कभी वे अगले जन्म के लिए सुरक्षित रख दिए जाते हैं। भगवान विष्णु फिर कहते हैं, भक्त, यही रहस्य है। मनुष्य केवल एक जन्म और एक घटना देखकर निर्णय कर लेता है कि अच्छे कर्म का बुरा फल मिला, परंतु वास्तव में पुराने पापों का ऋण चुकता हो रहा होता है।
आत्मा की परीक्षा ली जा रही होती है। भविष्य के बड़े संकट टल रहे होते हैं या फिर अच्छे कर्म का फल अगले जीवन के लिए संचित किया जा रहा होता है। अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे तुरंत, चाहे भविष्य में, चाहे अगले जन्म में। फिर आगे भगवान विष्णु बताते हैं, यह सुनकर भक्त के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु आज मेरी शंका मिट गई। अब मैं किसी भी दुख को बुरा फल नहीं मानूंगा। मैं समझ गया कि भगवान की लीला गहरी है और हर कर्म का हिसाब न्यायपूर्वक होता है। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, भक्त जो यह रहस्य समझ लेता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। वह कर्म करता रहता है और फल को मेरे ऊपर छोड़ देता है, वही सच्चा भक्त है। भगवान की कथा यह हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म का कभी बुरा फल नहीं मिलता। जो बुरा दिखता है वह पुराने पापों का परिणाम, परीक्षा व भविष्य का कल्याण होता है। हमें केवल कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार यह रहस्यमयी कथा भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को समझाई और भक्त को पाठ पढ़ाया। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कर्म अच्छे करने चाहिए और भगवान पर सब कुछ छोड़कर उन पर भरोसा रखना चाहिए। तो यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और हम एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।